अवतरित हुए थे, लेकिन मुझे ऐसे धोखे से आपने क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था प्रभु? मैंने आपका क्या छीना? हमसे वैर और सुग्रीव से मित्रता, ऐसा क्यों किया तुमने? तब अच्छा, ये बात एक बार लक्ष्मण ने भी राम से पूछी थी। एक बार लक्ष्मण ने भी राम से पूछी थी। लखन ने भी राम से कहा था, बोले भैया अगर तुम्हें मित्रता करनी आती तो बाली से करते, क्योंकि वो बलशाली था। और बाली से तुम्हें मित्रता करने अगर तुम कर लेते तो तुम्हें रावण से युद्ध ना करना पड़ता, क्योंकि बाली इतना बलशाली था जिसने रावण को 6 महीना पे कांखे में दबा के रखो थे। और जैसे ही जब बात कही तो राम जी मुस्काए के बोले, लला लखन तो ना मालूम, बोले कहा कि मैं संतों की वाणी पर बहुत विश्वास करता हूँ। राम ने कहा कि मैं संतों की वाणी पर बहुत विश्वास करता हूँ। बोले कैसे? बोले कैसे? तो राम जी कहने लगे, बोले शबरी मैया ने या जितने भी संत हमें मिले तो उन्होंने हमसे सुग्रीव के बारे में ही चर्चा की, उन्होंने कभी हमसे बाली के बारे में चर्चा नहीं की। बोले क्या? बोले हाँ, मैं संतों की वाणी पर बहुत विश्वास करता हूँ। और तुझे पता नहीं है, शबरी बाली का नाम नहीं लिया शबरी ने, और सुग्रीव का नाम लिया, इसलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की। बाली ने कहा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था प्रभु, वो तो बता दीजिए, जो आपने हमें किस बात का दंड दिया है ये। तब भगवान ने कहा कि बाली तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो, और शायद तुम जानते भी हो और नहीं जानते हो तो सुनो कि वाण क्यों मारा। और हमें और आपको भी बड़ी शिक्षा मिलेगी मेरे भाइयों, पिताओं और मेरी माताओं। चौपाई पर ध्यान देना कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अनुज वधू भगिनी सुत श्याम, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या शमी चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहने लगे सुनो, तुम हमसे कह रहे हो कि प्रभु तुम तो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन आपने ये कोई धर्म थोड़ी नहीं किया है जो हमें चुप करके बाण मारा है। और फिर मैंने आपका क्या बुरा किया था जो आपने हमें बाण मारा है? तो भगवान बोले सुनो, अनुज वधू भगिनी सुत नारी और सुन सट कन्या समयचारी। भगवान कहते हैं छोटे भैया की पत्नी, ध्यान से सुनना मेरे पिताओं मेरे भैयाओं, भगवान कहते हैं छोटे भैया की पत्नी या बेटा की बहू यानी पुत्रवधू, छोटे भैया की पत्नी या पुत्रवधू या बहन या बेटी,
इन चारों को कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जवाब तो बाबा लिख रहे हैं, लेकिन एक चौपाई में वाल्मीकि बाबा एक बात और लिख रहे हैं। का सुनो, जननी शम जानी पर नारी, जननी शम जाने पर नारी, दन खराब विष की विषवारिया, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय बाबा वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, जननी शम जाने पर नारी, अपनी औरत को समझ के का वो बहन बेटी के ऊपर दृष्टि डाले तो वो माँ की दृष्टि होनी चाहिए। कौन सी दृष्टि? माँ की। और पराये धन को विष समझे, पराये धन को विष के समान समझे प्यारे, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता जो पराई स्त्री को मां मानता हो और पराये धन को विष के समान मानता हो। प्यारे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर इन गुणों को कोई व्यक्ति अपने अंदर धारण कर ले तो उसके ऊपर मान लीजिएगा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और प्यारे, एक बात और बता दें आपको, भगवान ने जो वाली को बाण मारा है प्यारे, तो भगवान ने जो बाली को बाण मारा है उसका कारण सुग्रीव की पत्नी ही नहीं थी, उसका कारण सुग्रीव की पत्नी नहीं थी। हम लोग ये अंदाज लगाते हैं कि उसने बाली ने अपने भाई की पत्नी छिना ली थी इसलिए ये सब राम जी ने किया, लेकिन नहीं। अगर सुग्रीव की वजह से राम, सुग्रीव की पत्नी की वजह से अगर राम बाली को मारते तो बाली के मर जाने के बाद बाली की पत्नी तारा प्यारे सुग्रीव के साथ रही। तो भाई सुग्रीव ने भी फिर गलत किया। अगर ऐसा होता तो सुग्रीव को भी मारना चाहिए था राम जी को, लेकिन नहीं। और इधर विद्वान कहते हैं कि रावण के मर जाने के बाद मंदोदरी विभीषण के साथ रही, तो फिर विभीषण को भी मार देना चाहिए था, लेकिन नहीं। साथ रहना कोई अपराध नहीं है, साथ रहना कोई अपराध नहीं है मेरी मां। विद्वान कहते हैं कि साथ रहना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि बाबा ने लिखा है और कहा है, सुनिएगा। अग वदेहु वाद वाली सोई सुकंठ पुनि कीनी कुचाली, यानी जिस पाप के कारण भगवान ने व्याध की तरह वाली को मारा उसका कारण सुग्रीव की पत्नी नहीं थी, भगवान का पिछला बैर था इस वाली से। भगवान का
पिछला बैर था इस वाली से, इसलिए भगवान ने ये सब कुछ किया। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। अब एक 2 दिन से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है, आज थोड़ा लग गए हैं इसी में, थोड़ा पूरा ही करते चलें। एक भजन की भी अरदास आ रही है और मैं सच बताऊं कि वो भजन मुझे अच्छे से कंठस्थ नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि वो भजन मैंने